आज हम सीखने वाले हैं रेगुलर ब्लाउज वर्सेस पैक नेक ब्लाउज में क्या डिफरेंस है। चलिए देखते हैं। ये जो ब्लाउज है, पहले तो पैक नेक ब्लाउज वो एवरग्रीन रहता है, यानी कि उसकी डिमांड ऑलवेज रहती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पैक नेक है, जिसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो नेक रहता है। दूसरा जो डिफरेंस आता है यहाँ पे शोल्डर का, क्योंकि ये पैक नेक है तो उसमें शोल्डर ज्यादा रहते हैं। तो ये चीज है हम नॉर्मल ब्लाउज में नहीं रखते हैं। नॉर्मल ब्लाउज में जैसे शोल्डर है वैसे ही रख रहे हैं, लेकिन पैक नेक ब्लाउज में हम बनाए रहे हैं यहाँ पे, उसमें प्लस शोल्डर कर रहे हैं। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पैक नेक में शोल्डर ऑलवेज प्लस होगा। अगले तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि कोई भी ब्लाउज या फिर कोई भी डिजाइन स्टार्ट करे उससे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप आपको डिजाइन को ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, क्योंकि डिजाइन आप जितना देखोगे उतना क्लियर आपके ब्रेन में उसका इमेज बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फोकस से यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेक है वो पैक नेक है, और दोनों साइड पैक नेक दिख रहा है। शोल्डर है वो प्रॉपर है, कहीं पे भी क्रीज नहीं आ रही है, और परफेक्ट टू परफेक्ट पैक नेक की डिजाइन मुझे दिख रही है। दूसरा स्टेप क्या आएगा, अगर ये डिजाइन आपने देख ली, अब उसका छोटा सा एक ड्राइंग बनाना है। ड्राइंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ड्राइंग बनाओगे तो उसकी पिक्चर है आपके दिमाग में सेव होगी, वहां से आपको क्लियर इमेज मिलेगी कि आपको डिजाइन कैसे बनानी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जैसा भी ड्राइंग आए आपको बनाना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसका बेसिक ड्राइंग कैसे बनता है वो। चलिए सबसे पहले हम शोल्डर लाइन बनाते हैं। यहाँ पे ये हमारी आर्म होल हो गई, चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन हम बेसिक ही बना रहे हैं, अभी कुछ डिटेलिंग इसमें नहीं ले रहे। ठीक है, इस तरह से हमारा बेस रेडी हो गया है। यहाँ पे हम स्लीव ड्रॉ कर देते हैं। ओके, अब दूसरा पार्ट हम बनाते हैं। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, आपको ड्रॉ करना है वापस। ये जो बैक वाला पार्ट था, फ्रंट वाला पार्ट है, वो हम अभी बना रहे हैं। फ्रंट में आपको स्ट्रेट ड्रेड चाहिए, प्रिंसेस चाहिए, जो भी आपको डिजाइन चाहिए। अभी हम यहाँ पे प्रिंसेस बना रहे हैं। ठीक है, इस हिसाब से आपको पैटर्न बनानी है इस तरह से। ये हमारा हो गया बैक, जिसमें हम पैक रखने वाले हैं। ये हो गया हमारा फ्रंट। तो इस तरह से आपको बेसिक ड्राइंग बना लेना है। अब तीसरा स्टेप आएगा हमारा, जो आएगा मेजरमेंट। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे ही गलती करते हैं कि कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है तो मेजरमेंट में हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कौन से मेजरमेंट हमें चाहिए। यहाँ पे आती है सबसे पहले लेंथ। लेंथ मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों लिखी है, क्यों, क्योंकि फ्रंट की लेंथ और बैक की लेंथ में डिफरेंस आएगा। दूसरा शोल्डर, फिर आएगी चेस्ट लाइन, लोअर चेस्ट का भी मेजरमेंट हम लेने वाले हैं। वेस्ट लाइन, शोल्डर टू एपेक्स, एपेक्स टू एपेक्स आप लोगे तो भी चलेगा, नहीं लोगे तो भी चलेगा, हम ड्राफ्टिंग में देखेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या है। फिर आएगा नेक राउंड। स्लीव्स में हम मेजरमेंट लेंगे कि स्लीव लेंथ और स्लीव राउंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं 3 मेजरमेंट लेने वाली हूँ। मेरी लेंथ है वो 10 तक रखने वाली हूँ, और उसके 3 राउंड के मेजरमेंट भी मैं लेने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेजरमेंट कैसे लें। ओके, चलिए मेजरमेंट में सबसे पहले यहाँ पे लेंथ आती है, लेकिन लेंथ कहाँ तक चाहिए मुझे। तो लेंथ के लिए आपको प्रॉपरली आपकी वेस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप इस तरह से वेस्ट में अपना बेल्ट भी बांध सकते हो, या फिर इस तरह से रख भी सकते हो। अभी मैं सेल्फ मेजरमेंट ले रही हूँ, फिर हम दूसरा ब्लाउज देखेंगे तब क्लाइंट के आउटफिट से हम बनाएंगे, यानी कि क्लाइंट के मेजरमेंट से हम बनाने वाले हैं, तब हम दूसरे का मेजरमेंट देखेंगे। ठीक है, अभी सेल्फ मेजरमेंट कैसे लेना है वो देखते हैं। तो जहां तक चाहिए आप यहाँ पे इस तरह से बेल्ट भी लगा सकते हो, या फिर मेजर टेप दूसरी आपके पास है तो वो भी रख सकते हो। ठीक है, तो मुझे तो पता है मुझे कहाँ तक चाहिए, तो आप इस तरह से रख भी सकते हो। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ शोल्डर के मिडल से आपको लेनी है लेंथ प्रॉपर टू प्रॉपर। यहाँ पे आप शोल्डर के मिडल में पिन भी लगा सकते हो, या फिर मार्क भी कर सकते हो इस तरह से प्रॉपर टू प्रॉपर। चेस्ट लाइन के ऊपर से मैं यहाँ पे ले रही हूँ 14 इंच। ठीक है,
सेम मुझे बैक की लेंथ भी चाहिए, तो अभी मैं दूसरी मेजरमेंट यहाँ पे यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे प्रॉपर मेजरमेंट दोनों लेने हैं इसीलिए। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले मेरी जो लेंथ ली थी 14 इंच पे। ठीक है, ये मेजरमेंट मेरा परफेक्ट है। अभी मैं बैक लेंथ भी इस तरह से ले रही हूँ, जहां पे मैंने रखी है वहां से इस तरह से। क्लियर है? ठीक है, तो आपको फ्रंट और बैक कितना डिफरेंस आएगा, तो अराउंड 1 इंच का डिफरेंस आता है आपका फ्रंट और बैक में। ठीक है, वापस एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मेरी जो है वो आ रही है, मुझे चाहिए 14 इंच तक। ठीक है, पीछे वाला जो पार्ट है प्रॉपर मैंने यहाँ पे टाइट कर दिया है। आप बेल्ट लगा सकते हो, बेल्ट एकदम टाइट रहेगा वहां पे। अब पीछे का मेजरमेंट लेते हैं यहाँ पे। डन, 13 इंच। क्लियर? तो आप सेल्फ से इस तरह से मेजरमेंट ले सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। शोल्डर, शोल्डर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी आउटफिट हम बनाएंगे तब शोल्डर का मेजरमेंट हमें प्रॉपर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। शोल्डर आपके यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जॉइंट से लेके यहाँ ये जॉइंट तक रहते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से नाप सकते हो प्रॉपर टू प्रॉपर। ये जॉइंट्स के लेके ये जॉइंट्स मेरे 14 इंच है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कंफ्यूजन है कि मुझे प्रॉपर जॉइंट नहीं पता, तो इस तरह से आपको हाथ रख के यहां से ऊपर चले जाना है। ठीक है, स्ट्रेट टू स्ट्रेट जाना है, क्रॉस नहीं जाना, अंदर भी नहीं जाना है। इस तरह से यहाँ पे रख दो, स्ट्रेट टू स्ट्रेट यहाँ पे इस तरह से ऊपर चले जाओ, तो आपको प्रॉपर अपना जो शोल्डर है वो मिल जाएगा। डन। उसके बाद हम अगर बात करें चेस्ट लाइन, चेस्ट लाइन कैसे लेनी है, पूरी राउंड में लेनी है, ज्यादा लूज भी नहीं और ज्यादा टाइट भी नहीं। ठीक है, मेरी यहाँ पे आ रही है 32, पीछे से भी पूरा राउंड बनना चाहिए। ठीक है, वेस्ट लाइन जहां पे मैंने मार्क की है वहां की लेनी है आपको प्रॉपर टू प्रॉपर। मेरी जो वेस्ट लाइन है यहाँ पे मैंने ली है 25। डन। तो ये हो गया हमारा चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन। फिर आती है शोल्डर टू लोअर चेस्ट, वो हमने पहले ही ले ली है, हमारी 12 थी। वापस हम टेली कर लेते हैं एक बार। ओके, और इस मेजरमेंट पे हम शोल्डर टू अपेक्स भी ले सकते हैं, जैसे मेरा आ रहा है 9। ओके, तो यहाँ पे हमारा आया 9, हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हमारी लेंथ है 14 इंच, बैक लेंथ है 30 इंच, शोल्डर है 14 इंच, चेस्ट लाइन है 32, वेस्ट लाइन है 25, लोअर चेस्ट। ठीक है, लोअर चेस्ट यहाँ पे मैंने ली है, इसकी एक वजह है, तो आपको प्रॉपर फिटिंग मिले इसीलिए। ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे शोल्डर टू लोअर चेस्ट की जो मैंने हाइट ली है, यहाँ पे लेंथ ली है, ठीक है, वो थी हमारी 12 इंच। फिर आता है अपेक्स टू अपेक्स, वो हम नाप भी सकते हैं या फिर निकाल भी सकते हैं चेस्ट से, तो वो भी हम देखेंगे। अभी नापना है तो आप कैसे नाप सकते हो इस हिसाब से। ठीक है, मेरा यहाँ पे है 7 इंच। फिर नेक राउंड सबसे इंपॉर्टेंट है, पैक नेक में नेक राउंड कैसे लेना, नेक लेना है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से सेंटर में, ज्यादा लूज भी नहीं, ज्यादा टाइट भी नहीं, अपर भी नहीं और ऐसे नीचे भी नहीं। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर टू प्रॉपर आपको नेक राउंड लेना है, प्रॉपर टू प्रॉपर। डन, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नेक परफेक्ट नहीं किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो डिजाइन है,
ठीक है, उसमें नेक ही परफेक्ट है। अगर यहाँ पे क्रीज आएगी तो पेक नेक में उसकी डिजाइन अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो आपको इस तरह से प्रॉपर टू प्रॉपर लेनी है। तो मेरी आ रही है यहाँ पे 30। चलिए डन। उसके बाद स्लीव है, तो वो कैसे लेनी है? जैसे हम नॉर्मली स्लीव मेजरमेंट लेते हैं, हमारा जहाँ पे शोल्डर खत्म होता है वहां से एग्जैक्टली आपको स्टार्ट करना है। अभी यहाँ पे मैं ले रही हूँ मेरा 10। ठीक है, मुझे नीचे नहीं चाहिए, 10 इंच तक की चाहिए यहाँ पे। फिर मैं 5 पे एक मार्क कर लूंगी और 8 पे एक मार्क कर लूंगी। वो क्यों? क्योंकि 5 और 8 पे मार्क करूंगी यहाँ पे तो उसका राउंड मुझे मिलेगा। अभी मेरा जो हैंड है वो तो स्ट्रेट है, लेकिन कई लोगों का ये जो बाइसेप है वो बड़ा होगा, फिर ये वाला छोटा होगा, तो इससे आपको 5 पे ही राउंड ले लेना है और इस तरह से 8 पे भी मार्क कर लेना है। ठीक है, और नीचे बॉटम में भी कर लेना है। डन। तो इस तरह से आपको स्लीव का लेना है। और एक चीज है, अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर फिटिंग चाहिए तो आपको यहाँ पे ये मेजरमेंट भी लेना पड़ेगा। इस हिसाब से आपको ये मेजरमेंट भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पार्ट बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो अगर आप फिटिंग लगाओगे तो यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। डन। इसके लिए ये मेजरमेंट कंपलसरी है। फिर हमें जो चाहिए वो यहाँ पे हम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा था 10, तब 5 राउंड स्लीव राउंड जितना है हम नाप लेते हैं। यहाँ पे 10 पे मेरा है 8.5, ऊपर भी मेरा 9 है और इसके ऊपर है 9.5। ठीक है, और यहाँ पे क्या था 8.5। डन। इस हिसाब से आपको अपने मेजरमेंट ले लेना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तीसरा स्टेप है वो है ड्राफ्टिंग। ये जो मेजरमेंट है हमने जो लिए हैं वो हमारे बॉडी मेजरमेंट के जो मेजरमेंट आए वो ही लिए, इसमें कुछ हमने एड ऑन नहीं किया है। जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे तब उसमें हम ऐड ऑन करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो डिटेल में सीखना है तो मेरी एप्लीकेशन IAFD है, उसको डाउनलोड कीजिए। वहां पे मैंने आपको 7 डेज के लिए ये क्लास फ्री में दी हुई है, तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए और वहां पे सीखिए आप पेक नेक ब्लाउज। थैंक यू।